मुझे आज तक कोई ना तो मर्द पसंद आया और ना ही मैंने कभी किसी के साथ कोई ताल्लुक़ रखा। अगर मुझे हारिस पसंद आए तो मैंने निकाह के हवाले से बात की और निकाह हुआ, आप लोगों ने देखा, सबको बुला के किया। नबीहा बिन मोहम्मद असलम खान को 1 लाख महर के वज़ाब का निकाह में किया आपने। माँ के बाद जो सबसे बेहतरीन रिश्ता है वो मियाँ बीवी का रिश्ता। ज़िंदगी में साथ चलने के लिए एक मर्द का सहारा ज़रूरी होता है। एक अकेली औरत कुछ नहीं होती मर्दों के माशरे में। 2 चीज़ें देखी, एक करैक्टर देखा, दूसरी बहादुरी देखी और मैं इससे इम्प्रेस हुआ। 5 महीने पहले मोहब्बत का इजहार किया कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। इनकी मेरी जहनियत भी मिलती थी। 5.5 साल में ये तो अलहदा नहीं हुई, बड़े लोग अलहदा भी हो गए इख्तलाफ के बाद। प्यार दिया, उन्होंने कहा तुम दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई है, तुम लोगों का निकाह मैं पढ़ाऊंगा। खानदानी और नस्ली आदमी औरत को इज्जत देता है, उसे निकाह करके अपनी जो है वो इज्जत बनाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़हीर शेख और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान डिजिटल। आज हमारी बहुत ही प्यारी मेज़बान, एंकर और सहाफ़ी डॉक्टर नबीहा की शादी है, उनका निकाह हुआ है। निकाह जो है वो मौलाना तारिक जमील साहब ने पढ़ाया है और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर नबीहा, उनसे बात करते हैं। इंशाल्लाह काम भी चलता रहेगा और इंशाल्लाह जो है वो मैं अपना रिश्ता भी निभाती रहूँगी और ये सब चीज़ें साथ साथ चलेंगी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी है यंग मीडिया एसोसिएशन, ये तमाम तर लड़के लड़कियां बच्चे बच्चियां हमारे अपने बहन भाई हैं, इनके लिए भी काम करती रहूँगी इंशाअल्लाह। तो मेरे रिश्ते से किसी भी और रिश्ते पर या किसी भी मेरे काम पर जो है वो कोई इस पर असरअंदाज नहीं होगा। अच्छा, ये बताइएगा, हारिस जो हैं वो आपके साथ बहुत अरसा से काम करते हैं। हारिस की और आपकी केमिस्ट्री के हवाले से बताइएगा कि कैसी है और आपने क्या प्लानिंग की है शादी के बाद, क्या चलेगा, कैसा काम होगा, कैसे चलेगा ये सारा सिलसिला। देखिए, इंसान अगर किसी रिश्ते में साथ है तो वो दोस्ती का रिश्ता हो सकता है, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो इंतहाई पाक रिश्ता है और इस कायनात का सबसे बेहतरीन और अफजल रिश्ता है। तो मैं ये समझती हूँ कि माँ के बाद जो सबसे बेहतरीन रिश्ता है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है और पहला रिश्ता तो मियाँ बीवी का ही है, ज़ाहिर है। तो इसे निभाने की भरपूर कोशिश भी करेंगे और जिस तरह मैं लोगों को समझाती हूँ या उनको बताती हूँ तो ज़ाहिर है ख़ुद उस पर अमल करूँगी, या मैं ख़ुद वैसी हूँ तो ही लोगों को जो है वो बताती हूँ। डॉक्टर साहब, हमने अक्सर आपके जो भी बयान आते हैं, जो भी आप मोटिवेशन देती हैं, उसमें आप मियाँ बीवी के रिश्ते को बहुत ज़्यादा जो है ना वो अहमियत देती हैं और ख़ासकर शोहर को जो है ना आपने बहुत ही ज़्यादा, मर्दों को आप बहुत ज़्यादा जो है ना इज़्ज़त भी देती हैं और अहमियत देती हैं। तो आप क्या समझती हैं कि बिल्कुल अकेली औरत है वो ज़्यादा ईजी रहती है या जब शादी होती है बंदा फिर अपनी ज़िंदगी को बेहतर और पूरा करता है? ज़िंदगी में साथ चलने के लिए एक मर्द का सहारा ज़रूरी होता है। एक अकेली औरत कुछ नहीं होती मर्दों के माशरे में और मैं मर्दों के माशरे में ही मर्दों की तरह ही जो है वो काम करती आई हूँ। आप लोगों को पता है कि मुझे कई साल हो गए हैं इस फील्ड में, लेकिन मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी कि मुझे आज तक कोई ना तो मर्द पसंद आया और ना ही मैंने कभी किसी के साथ कोई ताल्लुक़ रखा। लेकिन अगर मुझे हारिस पसंद आए तो मैंने निकाह के हवाले से बात की और निकाह हुआ, आप लोगों ने देखा, सबको बुला के किया, बता के किया। बस यही जो है वो मैं समझती हूँ हमारी मोहब्बत की कामयाबी है। आपका बहुत शुक्रिया। नबीहा बिन मोहम्मद असलम खान को 1 लाख महर के वज़ाब का निकाह में किया आपने। नबीहा बिन से असलम खान को 1 लाख महर के वज़ाब का निकाह में किया आपने। जी कबूल है। अल्लाह ताला बहुत बरकत दे। हारिस साहब, आपको बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा, ये बताइएगा, माशाल्लाह अब निकाह हो चुका, मियाँ बीवी हैं, तो अब आपने ज़िंदगी की प्लानिंग के हवाले से जो भी चीज़ें आपके ज़हन में हैं ज़रा बताइएगा और ये भी बताइएगा कि डॉक्टर नबीहा जो हैं उनका आपकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है उनकी आपकी ज़िंदगी में। देखें, डॉक्टर नबीहा और मेरा साथ 6 साल का है। 5.5 साल प्रोफेशनल ताल्लुक़ था और 4 महीने 5 महीने पहले इन्होंने बताया कि यानी मोहब्बत का इजहार किया कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। तो 5.5 साल हमने मिलजुल के काम किया, तब भी हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। एक तंजीम बनाई सहाफ़ियों की, यंग जर्नलिस्ट की, उसमें हमने काम किया, लोगों की खिदमत की और यानी कि
जहन मिलना, मेंटल कंपैटिबिलिटी मिलनी बड़ी मुश्किल बात होती है। मैंने देखा 5 साल के सफ़र में जो भी मेरे साथ आया, यानी एक बॉडी होती है ना तंजीम की, तो वो कोई ना कोई इख्तलाफ करके चला जाता था, और लोगों की जो खिदमत करने का जज्बा था वो तो मैंने मरते दम तक करने। उसमें जो है मैंने सोचा हुआ है कि कोई काम किया जाए ना किया जाए, ये जो सहाफ़ियों की खिदमत है, ये जो तंजीम बनाई है, ये मरने के बाद भी चलनी चाहिए, और ये जब तक पाकिस्तान कायम है ये चलनी चाहिए, क्योंकि ये पहली यंग जर्नलिस्ट तंजीम है। और फिर डॉक्टर नबिया को मैंने कहा अब यानी कि प्रॉपर तरीके से साथ जोड़ लिया जाए, तो इनकी मेरी जहनीत भी मिलती थी। 5.5 साल में ये तो अलहदा नहीं हुई, बड़े लोग अलहदा भी हो गए इख्तलाफ के बाद, और फिर 2-3 ऐसे मामला थे जिसमें मैंने इनका साथ दिया, वो मुश्किल वक्त था, ठीक है, तब मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा, तब मैंने इनको जो है वो इस तरह की यानी कि चीज़ें भी हुई कि ये तंजीम में जो है वो आपके साथ हैं तो इनको साइड पे कर दें। मैंने कहा कि नहीं, जो बंदा 5 साल से चला साथ, उसका तो हक बनता है कि वो तो साथ ही रहेगा, और अब तो वो ज़िंदगी में भी जुड़ चुकी हैं, पहले तो सिर्फ तंजीम में साथ जुड़ी हुई थी। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार अकेली लड़की पे इतनी मुश्किलें आती हैं, कोई भी साथ नहीं खड़ा होता, और वो एक निहत्ती लड़की है और ऊपर से है भी दलेर, यानी इनकी बहादुरी मुझे बहुत पसंद आई। 2 चीज़ें देखी, एक करैक्टर देखा, दूसरी बहादुरी देखी, और मैं इससे इम्प्रेस हुआ। अच्छा ये बताइएगा, आपका निकाह जो है मौलाना तारिक जमील साहब ने पढ़वाया है, तो आप उस हवाले से बताइएगा कैसे ये प्लानिंग हुई, और आपको यहाँ तक उनके साथ निकाह के लिए किसने आपको राज़ी किया या किसने तैयारी की? जवाद वसीम साहब आए शो में, उन्होंने मुझे देखा, इनको देखा, बात हुई, उनको बताया, उन्होंने कहा कि आप आ जाएं मौलाना साहब के पास चलते हैं, बहरिया ऑर्चर्ड घर में आए हुए हैं। यहाँ पर आए, उन्होंने प्यार दिया, उन्होंने कहा तुम दोनों से मिलके बहुत खुशी हुई है, तुम लोगों का निकाह मैं पढ़ाऊँगा। उन्होंने 3 दिन बाद का टाइम दे दिया। जी आपने देखा जी, डॉक्टर नबिहा का निकाह हो चुका है, उनके शौहर वो भी उनके साथ अरसा दराज से काम करते हैं, यकीनन वो अपनी आने वाली ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खुशी के साथ गुजारने का अज़म रखती हैं। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जवान बेटों ने अपनी मां की दूसरी शादी करवा दी। हमारे मुआशरे में ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन अगर ऐसा हो तो आप भी हैरान और जज्बाती हो जाएंगे। अक्सर औकात ये सुना गया है कि औलाद अपने बाप की शादी करवाती है, मगर 2 नौजवान बेटों ने जबरदस्त इकदाम करते हुए अपनी मां की शादी करवा दी। सोशल मीडिया पर एक ऐसी खातून की दूसरी शादी काफी तवज्जो का मरकज बनी हुई है, जिसने अपने 2 बेटों को अकेले पाल कर उन्हें जवान किया। बेहतरीन परवरिश पाने वाले दोनों बेटों ने बेमिसाल फैसला किया और अपनी सिंगल मदर की दोबारा से शादी करवा दी। खातून की शादी की तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जिसमें उनके दोनों बेटे भी नजर आ रहे हैं। बेटों ने अपनी मां को जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने का एक और मौका फराहम किया है और वो इस पर काफी खुश हैं। सोशल मीडिया पर जब से तस्वीर सामने आई हैं, सारिफीन की जानिब से दिलचस्प तबसरे किए जा रहे हैं। लोग इन जवान बेटों को खूब सराह रहे हैं, जो अपनी मां की दूसरी शादी पर बेहद जज्बाती दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने किसी की परवाह न करते हुए ये मस्बत फैसला किया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस फोटोशूट पर सारिफीन की जानिब से दिलचस्प तबसरे किए जा रहे हैं और सारिफीन दोनों लड़कों को खूब सराह रहे हैं, जो अपनी मां की दूसरी शादी पर बेहद जज्बाती दिखाई दे रहे हैं।